आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन एस्थेटिक्स पार्ट 2। इससे पहले इग्नू से रिलेटेड सारी जानकारी को एक्सेस करने के लिए, चाहे वो एडमिशन साइकिल हो या फिर आप कैसे डेली वाइज से सॉल्व असाइनमेंट वगैरह परचेज कर सकते हो, लेक्चर सीरीज एक्सेस कर सकते हो। इवन आपको इसी प्लेलिस्ट में कुछ लेक्चर सीरीज भी आपको मिल जाएगी, जिससे श्योर शॉर्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन में आपकी परफॉर्मेंस भी बूस्ट होगी। मैं प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कॉमेंट में भी पिन कर दूंगी। फॉर रेगुलर एंड क्विक अपडेट्स डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप इग्नू MEG अपडेट्स, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। अब हम आते हैं सीधे टॉपिक पे। कृष्णा, देखो ये ना एक मिथ है, मिथ या फिर लेजेंड्स हैं जो कि कृष्णा के सराउंडिंग है, जिनका सिग्निफिकेंटली कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन एस्थेटिक्स पे। ठीक है, कृष्णा एम्बॉडीज इनके कुछ वेरियस रोल है जो कि कहाँ से आते हैं, डिवाइन गॉड से आते हैं, जिसे हम मानते हैं एक प्लेफुल चाइल्ड, बहुत ही ज़्यादा शरारती, जिसे एक बहुत ही अच्छा फ्लूट यानी बांसुरी बजाना आता था। और इनका जो मोरल टीचर था वो बहुत ज़्यादा कार्मिक था, यानी कर्म के अराउंड इनके बारे में ये सारी बातें कहते थे, और यही पूरे वर्ल्ड वाइड व्यू दिया गया है। इंडियन फिलोसोफर्स ने स्ट्रेस दिया है किसके ऊपर, इम्पॉर्टेंस ऑफ रसा के ऊपर। किस में? दोनों में ही, यानी क्रिएशन में और क्रिएशन के साथ ही इंजॉयमेंट में भी। जो इंजॉयमेंट्स है यानी आर्ट्स का, पर्टिकुलरली थिएटर्स में। ठीक है, क्योंकि ये एम्फेसाइज करते हैं कि जो रसा है वो आया है मल्टीपल फॉर्म से, जिसे कंप्राइज किया जाता है बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ। इवन इनके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ गुना भी लगता है और बहुत से वैल्यूज़ भी एसोसिएटेड है। ये जो थ्योरी ऑफ रसा है ना, ओरिजिनली आउटलाइंड है भारता इन नाट्य शास्त्र में, जिसे फिर डेवलप किया गया है अभिनव गुप्ता ने इन हिज धवन्य लोका में, और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ। इवन बहुत से सेवरल टेक्स्ट जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन सारे आइडियाज़ को, जो कि प्राइमरली ट्रांसमिटेड है ओरली, और फिर इसे रिकॉर्डेड फॉर्म या फिर रिटन फॉर्म में लाया गया। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है स्टूडेंट्स, इवन इम्पॉसिबल है कि पिन पॉइंट डेफिनेट जो टेक्स्ट है वो क्या है। लेकिन इंट्रोडक्शन जो है वो फोकस करता है भारता और अभिनव गुप्तास की जो मेजर थ्योरी है, रैदर देन उनकी जो और ज़्यादा डिलीव करके आप उनके स्कॉलर्स या फिर उनके वर्क्स जो मेंशन है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अब हम अगर रसा पे आए तो जो रसा है वो ओरिजिनली टर्म किससे आया है? ड्रिंक से आया है, जो कि सोमरस था। अब आप बोलोगे सोमरस कहाँ से आया था, तो आपको पता होगा जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम पे ये सोमरस के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई थी, जो कि दोनों भगवान और जो हम जैसे ह्यूमन बींग्स है एज वेल एज जो नॉन ड्रिंक्स मर्क्यूरी है, उस टाइम उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे रेफ़र किया गया। जो संस्कृत एस्थेटिक्स है इसे इनिशियली पर्टेन किया गया था ड्रामा में, उसके बाद फिर पोइट्री वगैरह में इसे लाया गया। जब भारता ऑनवर्ड्स हुआ, यानी भारता ऑनवर्ड्स रसा में उन्होंने क्या सिग्निफाई किया कि एस्थेटिक प्लेजर या फिर एक्साइटमेंट, किससे? अकम्पनीड बाय जॉय, जो खुशी मिलती है ना, एक्सपीरियंस होता है किसके द्वारा? ऑडियंस के द्वारा। कब? जब ड्रामा आप कोई परफॉर्म करते हो या कोई पोइट्री रीड करता है। भारता के लिए जो प्राइमरी पर्पस था ड्रामा का, वो था कि आप इवोक करो या इनैक्ट करो, कैसे? रसाज में। विदाउट रसा जो ड्रामा है वो कहीं ना कहीं लैक करती है अपीलिंग में, किससे? ऑडियंस से। और ना रष्ट्रीट कुश्चित अर्थ प्रवारते, यहाँ पे जो अर्थ है उसका मतलब है मीनिंग, यानी उसका मतलब है किसके साथ? रस के साथ। कब? बीइंग इन अ क्वेश्चनशियल मीनिंग। ठीक है, जब भारता का जो फेमस सूत्रा स्टेट्स है, जहाँ पे विभराव भाव व्यंभजन संयोगत रसानिष्पप्ति इंडिकेटिंग, जो कि इंडिकेट करता है कि रसा जो है जो अराइज होता है किससे? कॉम्बिनेशन से। किसके? कॉज, इफेक्ट्स या फिर एसेसरीज के। यहाँ पे ये इलस्ट्रेट भी करते हैं क्या? एक एनालॉजी, जस्ट एज फ्लेवर, जो कि रिजल्ट होता है किसके? कंबाइन करने से वेरियस स्पाइसेस या फिर हर्ब्स। फिर जो रसा है ड्रामा में वो कहीं ना कहीं इमर्ज करता है फ्यूजन को, किसके? डिफरेंट एलिमेंट्स के। जो दो कॉन्कंशन है इज अकीन, ये ब्लेंडिंग के लिए
ब्लेंडिंग मोलेसेस या फिर स्पाइसेस हो गया या फिर हर्ब्स हो गए, या फिर सिमिलरली जैसे परमानेंट जो इमोशंस होता है जिसे हम सत्याई भावाज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भारत है उन्होंने कॉइन किया इस पर्टिकुलर वर्ड को भी, जिसे हम रसा कहते हैं। क्यों? फॉर एस्थेटिक रिलिश, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेवियट है, यानी रसा स्वदन या फिर अस्वद्वता भी हम कहते हैं। ये जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, किस में? नेचर में। अकीन टू अरिस्टोटल्स थ्योरी टू कैथरेसिस, ठीक है। कहीं ना कहीं अरिस्टोटल की जो थ्योरी थी कैथरेसिस से, उससे भी कहीं ना कहीं ये मेल खाती है, और उनके जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं, इनके जो कॉन्सेप्ट है हालांकि वो डिफर है बट कुछ चीज़ें सेम है, ठीक है। दोनों ही थ्योरी फोकस करती है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे जो ऑडियंस के रहते हैं, रादर देन क्या परफॉर्मेंस हो रही है, रिजल्ट क्या परफॉर्मेंस रिजल्ट दे रही है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि रसा जो है वो भारत के बाद क्या हुई, जब भारताज का एक्सप्लेनेशन हो रहा था रसा का, तो कुछ ना कुछ उन्होंने क्वेश्चंस को अनआंसर छोड़ दिया। सब्सिक्वेंट इंटरप्रेटर्स जैसे कि भट्टालोल्टा या फिर भट्टनाक्या या फिर अभिनव्य गुप्ता, इनकी जो एक्सटेंसिवली डिस्कशन हुई इन सारे इश्यूज़ पे, तो फिर क्या आया कि जो भट्टालोल्टा है इन्होंने सजेस्ट किया कि स्टेबल इमोशन जो कि हाइटेंड है, किससे? पोइटिक डिस्क्रिप्शन से या फिर ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से, फिर ट्रांसफॉर्म किया रसा को किससे? विद द हेल्प ऑफ जो कि बहुत सारे वेरियस एलिमेंट्स है, लाइक विभाव्स या फिर अनुभव्स। फिर अकॉर्डिंग टू हिम, इनके हिसाब से जो रसा प्राइमरली रिसाइड्स करते हैं किसमें? ओरिजिनल कैरेक्टर में, जैसे कि रामा हो गया या फिर सीता हो गया, एज दे एम्बॉडी क्या? वाइड रेंज ऑफ इमोशन, ठीक है। हाउएवर थ्रू मेंटल एक्टिविटी, कुछ मेंटल एक्टिविटी के थ्रू या फिर इमेजिनेशन के थ्रू, अम्सधनु जो एक्टर्स थे कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस रसा सेकेंडली। कब? जब वो आइडेंटिफाई करेंगे दीज कैरेक्टर्स को। लोलेटास का जो पर्सपेक्टिव था, ओवरलुक द रोल्स ऑफ द पोएट एंड ऑडियंस इन द ट्रांसमिशन जो कि रसा का हो रहा था। शकुंका ऑन दी अदर हैंड जो कि फोकस करते थे कि रसा का इम्पैक्ट क्या पड़ता है ऑन दी स्पेक्टेटर, यानी जो स्पेक्टेटर है, जो हमारी ऑडियंस है, जो कि एम्फेसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पे, ठीक है। फिर उनकी कुछ कंपैरिजन भी है, फिर उन्होंने फर्दर असिस्ट भी किया है, उन्होंने फिर स्पिरिचुअलाइज किया रसा को, उन्होंने रसा का डिस्क्रिप्शन भी कुछ और अलग हिसाब से दिया है, जहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक और टर्म आया है जिसे हम स्वर पंडु कहते हैं, अ फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट सब्जेक्टिविटी, जहाँ पे जो इंडिविजुअल सोल है कहीं ना कहीं वो एक सुप्रीम सोल के साथ रहता है और कल्मिनेट करता है क्या? सेल्फ रियलाइजेशन या फिर आत्म साक्षात्कार, ठीक है। तो इस तरीके से रसा जो है वो इवॉल्व किया है जब भारता ने कुछ क्वेश्चंस को अनआंसर छोड़ दिया था। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें रसा एंड जूइशन, तो इसमें क्या होता है कि जो लेटर डिस्कशन होता है किसमें? स्ट्रक्चरलिज्म में या फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रोलैंड बार्टन्स जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जूइशंस या फिर ब्लिस, यानी एक जो एकदम आत्मिक खुशी होती है। तो यहाँ पे बार्टेस जो है वो एम्फेसाइज करते हैं लिबरेशन को, यानी मोक्ष को। रीडर का जो लिबरेशन होगा किससे? कॉन्स्टेंट ऑफ ऑथोरियल इंटेंट से, पर्टिकुलरली जो आफ्टर द मेटाफोरिकल डेथ होता है ऑथर का, जब भी पैरामाउंट कुछ हो। पैरामाउंट क्या बनता है? अकॉर्डिंग टू बार्टेस इज द रीडर्स अनयूनिहाइबिटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ मीनिंग विद इन दी टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट में विद इन मीनिंग होता है उसी से। स्कॉलर्स जैसे कि स्टेनले फिश, उन्होंने एक्सपैंड किया ऑन दिस नोशन। क्या एक्सपैंड किया? उन्होंने सजेस्ट किया कि रीडर जो बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्रिएशन में, किसके? मीनिंग के, विद इन दी टेक्स्ट इट्सेल्फ, ठीक है। जब भी रेफरेंसिंग होगा, रेफरेंस दिया जाता है फिश के वर्क का, तो कुछ ना कुछ टेक्स्ट, कोई इज देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास, ये जो रेफरेंस दिया जाता है फिश के वर्क का, तो वहाँ पे बार्टेस के भी व्यूज़ को रखा जाता है। बार्टेस का जो व्यू था वो था कि मॉडर्निस्ट नॉवेल है जो कि एज अ टेक्स्ट ऑफ र्यूप्चर, जो कि गिविंग वे टू जॉइंट्स, ठीक है, वेयर रीडर्स डिराइव प्लेजर, ठीक है, फ्रॉम अनकवरिंग, ठीक है, अनकवरिंग द टेक्सचुअल फिशर्स एंड गैप्स, ठीक है। यहाँ तक बातचीत।
अब देखो, जो थ्योरी ऑफ रसा है कहीं ना कहीं वो डिफ़र करती है सिग्निफिकेंटली जो बार्टेज का कॉन्सेप्ट था। हालांकि ये इंटरेस्टिंगली नोट करने लायक बात है कि जो एम्फेसिस किया जाता है लिटरेरी टेक्स्ट में वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है रीडर पे। दोनों ही सेंस में दोनों ही थ्योरीज जो है वो प्रायोरिटाइज करती है रीडर्स के एक्सपीरियंस को, कुछ सर्टल हिंट्स देती है जो कि सेंट्रल प्लेजर है एम्बेडेड किसके साथ है, रिस्पेक्टिव मेटाफर्स के साथ। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अब अगर हम ध्वनि की चर्चा करें तो ध्वनि क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट आया है ना, ये कॉन्सेप्ट आपका फ्रॉम अंधवर्धांस के ध्वन्यालोका से आया है, जो कि डिलिनिएट्स है अ नॉन्स्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन। ध्वनि जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करती है साउंड को, यानी आवाज़ को, जो कि लिटरली ट्रांसिट है, यानी वो पास करती है क्या, मेयर ऑडिटरी परसेप्शन, इंस्टेड ऑफ ये डिलीव करती है इनटू रियलम, जो रियलिस्टिक चीज़ें होती है, रियलम ऑफ सजेस्टिव मीनिंग इनहेरेंट इन लिटरेरी डिस्कोर्स। ठीक है, ये जो थ्योरी है ना, ये कहीं ना कहीं पोइस्ट्स है कैसे, दैट द एसेंस ऑफ लिटरेचर लाइज नॉट इन इट्स एक्सप्लिसिट कंटेंट बट इन दी सर्टल इवोकेशन इट इंस्पायर्स। जैसे कि अंधवर्धनास का जो वर्क है वो कहीं ना कहीं इलोसिएट्स करता है जो कि सिस्टमेटिक इमर्जेंस है ऑफ इनडायरेक्ट मीनिंग्स, देयर बाय असेटिंग दैट एवरी कॉन्सीवेबल जो मीनिंग होती है कहीं ना कहीं वो रिसाइड्स करती है किस में, टेक्स्ट में, बाय कोलेंसिंग दी ध्वनि। ठीक है, ध्वनि थ्योरी विथ रसा द एस्थेटिक एसेंस, यानी आनंदवर्धना जो स्टैब्लिश करते हैं ध्वनि एज अ conduit through which rasa is realized। ठीक है, इन एसेंस ध्वना थ्योरी जो है कहीं ना कहीं चैम्पियंस दी poetic power of suggestion and elevating the literature beyond its surface into the realm of profound symbolism and meaning। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अब अगर हम कुछ क्रिटिसिज्म पढ़ें यहाँ पे तो देखो क्या दो, यहाँ पे तीन क्रिटिसिज्म बेसिकली है ध्वना थ्योरी के, कि दो अपोजिंग स्कूल ऑफ थॉट है, एक नया एंड एक मीमांसा, कॉन्टेस्टेड दी एफोरमेंशन थ्योरी ऑन 3 fronts। ठीक है, पहला जो था कि उन्होंने आर्ग्यू करा कि ध्वनि लैक्स एग्जिस्टेंस, फिर दूसरा उन्होंने कहा दे पोइज्ड इट दैट इट इमर्जेस एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फेरेंस। ठीक है, एंड शुड thus be classified under lakshana, and lastly they contended that ध्वनि transits the limitation of verbal expression। कहीं ना कहीं ये लिमिट कर रहा है verbal expressions को। अब अगर हम चर्चा करें स्फोटा के बारे में, देखो स्फोटा के जैसे आप पॉइंटर्स देख रहे हो ना कि ये कितने बड़े, ये उतना ही ज़्यादा छोटा और काफ़ी ज़्यादा ना सिंपल है, बस एक एक बार में आप ऐसे समझते हुए जाना। आनंदवर्धना जो है वो इन्होंने ड्रॉ किया था, क्या ड्रॉ किया था, हेविली अपॉन भारतहरी स्फोटा थ्योरी, जो कि फॉर्मुलेट उन्होंने खुद की आइडिया से करा था। भारतहरी इन हिज वर्क, जो उनका वर्क था व्याख्यापाड्या, जो कि डिफाइन करता है स्फोटा को एज द एसेंस, जो कि कन्वे करता है मीनिंग ऑफ वर्ड को या फिर सेंटेंस को। इससे पहले हमने ध्वनि पढ़ा जहाँ पे हमने साउंड के बारे में जाना, उससे पहले हम रस पढ़ रहे थे, रस में हम कहीं ना कहीं प्लेजर, खुशी, उन सारी चीज़ों के बारे में जान रहे थे। यहाँ पे स्फोटा को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है वर्ण स्फोटा जहाँ पे एसेंस ऑफ इंडिविजुअल लेटर के बारे में है, फिर पड़ा स्फोटास जहाँ पे एसेंस ऑफ वर्ड्स के बारे में है, फिर वाक्य स्फोटा जो कि एसेंस ऑफ सेंटेंसेस के बारे में है। इसके हिसाब से जो थ्योरीज है यहाँ पे जो लेटर्स है, वर्ड्स है या फिर सेंटेंसेस है, ये सारे के सारे फ्लीटिंग है एंड ट्रांजिएट, जो कि कभी भी को एग्जिस्ट नहीं करेंगे साइमल्टेनियसली। थस कन्वेइंग और कॉम्प्रिहेंडिंग, यानी कन्वे करने के लिए और कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, समझने के लिए मीनिंग को सोलली थ्रू वर्बल अटरेंस इज डीम्ड इम्पॉसिबल। ठीक है, यानी जो वर्बल अटरेंस होती है वो कहीं ना कहीं डीम्ड इम्पॉसिबल है। भारतीय एम्फेसिस, इन्होंने क्या एम्फेसाइज किया है कि जो इंडिस्पेबिलिटी होती है किसकी, लैंग्वेज की, इन कन्वेइंग नॉलेज, जो आप नॉलेज कन्वे करते हो उस पॉइंट पे, तो अ व्यू पॉइंट इकोड बाय वेस्टर्न फिलोसोफर्स एज वेल, जो कि कॉन्सेप्ट है स्फोटा का, जो कि डेवलप किया गया है संस्कृत ग्रामरियंस के हिसाब से या फिर बॉर्डर्स ऑन
एपिस्टोमोलॉजी एक्सप्लेनिंग कि कैसे मीनिंग जो है वो ट्रांसमिटेड है डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस एंड द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस हिसाब से इन्होंने इस फोटा को पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। अब अगर हम अलंकारा को देखें तो जो अलंकारा है, अलंकारा को ऑफन ट्रांसलेट किया जाता है ऑर्नामेंट में, जो कि कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट प्लेस होल्ड करता है किसमें, लैंग्वेज में। ठीक है, स्पेशली जब हम ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं इंडियन लैंग्वेजेस का, तब जब किसे एक्सटेंड किया गया है बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव मैनर में, किसमें, पोइट्री में या फिर लिटरली एम्बेलिशमेंट में, जो अलंकारा इनकम्पास किया गया है कब, डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच में, जो कि सर्व करता है एज मॉडल्स, क्यों, सो दैट अंडरस्टैंडिंग हो, या फिर मीनिंग इज इन दी किस में है, परसीव जो किया गया है या फिर परसीव होना चाहिए। स्कॉलर्स जैसे कि बहामा या फिर दंदन या फिर उद्भता या फिर स्पेनिंग, कहाँ से, 6 से 9 सेंचुरी के बीच में, वहाँ से। ठीक है, जो कि डिलीव है कब, इनटू दिस लिटरेरी डिवाइसेस, उन्होंने कहाँ पे डिलीव किया, इसी लिटरेरी डिवाइसेस में। जैसे बहामा का अगर हम बात करें तो बहामा शुरुआत में एम्फेसाइजेज ऑन द प्लेजर डिराइव्ड कहाँ से, फ्रॉम द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द मीनिंग्स। ठीक है, फिर इनहेरेंट इन सर्टेन अलंकाराज लाइक सुमाश, या फिर अडेप्ट किया गया है किसमें, ओरिया में, जिसे हम स्माशा उक्ति गए थे। एज द ट्रेडिशन इन्वॉल्व, फिर ट्रेडिशन इन्वॉल्व हुआ है, अंतवरना सॉट टू किस में इंटीग्रेट उन्होंने किया है अलंकाराज को, किसके साथ, ध्वनि के साथ, रसा के साथ। अलंकाराज जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रू देयर यूज़ किस में, फिगर ऑफ स्पीच में, जिसे इवोक उन्होंने इवोक ध्वनि, फिर उसके बाद इंटर्न लीड्स टू द इवोकेशन ऑफ रसा। कुछ थ्योरिस्ट्स हैं जो कि क्लासीफाई करते हैं अलंकाराज को किस में, फोनेटिक बेस्ड शब्द अलंकारा में, जो कि मीनिंग बेस्ड होता है, और मीनिंग बेस्ड अर्थ अलंकारा में। ठीक है, यहाँ तक बातचीत, जिसकी कैटेगरीज है, जैसे कि विद इन दीज कैटेगरीज न्यूमरस सब कैटेगरीज एग्जिस्ट। ठीक है, मामंता फॉर इंस्टेंस, फिर इन्यूमरेट्स जो कि 61 फिगर्स है, फिर एंड ग्रुप्स देम इनटू 7 टाइप्स इंक्लूडिंग सिमिली, उसके बाद फिर उपमा जिसे हम कहते हैं, जैसे कि तुम चांद सी खूबसूरत हो, मेटाफर, रूपका, यहाँ पे जो हम लिटरल मीनिंग नहीं समझ के कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग को समझते हैं। फिर इनडायरेक्ट डिस्क्रिप्शन जिसे हम अप्रासुता प्रमासा कहते हैं, स्ट्रिंग्ड फिगर्स, दीपिका, या फिर डिसिमिलिएट व्यक्तारिका, उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधा, उसके बाद कॉन्सर्टेंशन, समुच्चय। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे फिर हम बात करते हैं असुत्या या फिर अचुत्या का। ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्रोप्राइटी और अप्रोप्रिएटनेस, जो कि पोस्ट करता है दैट विद इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन जो एग्जिस्ट होगा ऑप्टिमल मोस्ट फिटिंग चॉइस, वेदर इट बी रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर या फिर आइडियाज़ या फिर लैंग्वेज सिलेक्शन और लिटरेरी डिवाइसेस। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है जो कि शेयर करता है सिमिलैरिटीज़ या फिर लॉन्गीज थ्योरीज ऑफ सबलाइम एज डिस्कस्ड ऑन दी सबलाइम। ठीक है, ये जो नोशन होता है ना, नोशन किस चीज़ का, प्रॉपर्टी का या फिर कंसर्निंग कस्टम्स का या फिर सब्जेक्ट्स का या फिर कैरेक्टर्स का एंड सेंटिमेंट्स का, या फिर रिकर्स अक्रॉस वेरियस लिटरेरी थ्योरिस्ट। ठीक है, ये जो है ये इज़ ऑफन इंटरवीन्ड, ठीक है, विथ डिस्कशंस या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच, वर्च्यूज़, फ्लॉज, गुना या फिर दोष, लिटरेरी स्टाइल्स, रीतिज़ जैसे हम कहते हैं। तो इन सारे पॉइंटर्स को भी जब आप पढ़ोगे तो इसी हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन असूत्या का आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अब अगर हम समझे श्रुति को, तो हिंदू कल्चर में जो श्रुति है उसका मीनिंग होता है जिसे हम सुनते हैं, रेफ़र करता है, बहुत ज़्यादा रेफर्ड यहाँ पे टेक्स्ट हैं। जैसे इसे अगर हम हाईलाइट करें, सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, जो कि कंट्रास्टिंग है किससे, वेस्टर्न ट्रेडिशन से, एम्फेसाइजिंग ऑन रिटन लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद जब आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ श्रुति के बारे में बातचीत पता चलती रहेगी। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट अगर मैं आपको समझाऊँ, मीनिंग इज़ नॉट समथिंग जो कि एक्सप्लिसिटली
कन्वे हो, जबकि रैदर देन वो है क्या, इवोक्ड इन दी लिसनर, जो कि लिसनर को इवोक करे। ये जो कॉन्सेप्ट बियर्स रिसेम्बलेंस है किसमें, स्पीच एक्ट थ्योरी में, अंडरलाइनिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ स्पीच, जिसे कि बियॉन्ड मेयर लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन वो है। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। फॉर फर्दर डिस्कशन, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, डेली बाइट्स। इवन आप डेली बाइट्स के इग्नू वाले टाइल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ से आप सॉल्व असाइनमेंट या फिर लेक्चर सीरीज़ वगैरह भी परचेज कर सकते हो। इवन अगर आपको सॉल्व असाइनमेंट की PDF वगैरह चाहिए तो आप हमें MEG 500 का कोड लिख के गिवन व्हाट्सअप नंबर पे आप टेक्स्ट करो, और 500 के पेमेंट करने के बाद आप 24 to 48 आवर्स का वेट करोगे और PDF आपको आपके सॉल्व असाइनमेंट की शेयर की जाएगी, या फिर डेली बाइट्स एप्लीकेशन पे आप डायरेक्ट 399 में परचेज कर सकते हो। दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि फॉर रेगुलर एंड क्विक अपडेट्स डू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप इग्नू MEG अपडेट्स, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच।